महंगाई तो है, लेकिन कमर तोड़ सड़क भी है कि सड़क पर आप चल नहीं सकते हैं सही से। स्थिति भयानक है। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। बिहार में 30 अक्टूबर को उपचुनाव के तहत 2 सीटों पर मतदान होगा। इसी बीच हम और हमारी टीम मौजूद हैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में, और यहीं पर जब हम घूम रहे थे, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, तो चलते चलते हमें राजद कोटे से पूर्व मंत्री सह राजद नेता शिवचंद्र राम जी से हमारी मुलाकात हुई। और सबसे बड़ी बात है कि यह कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से प्रभारी भी हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि आज शाम की फ़्लाइट से लालू यादव भी पटना आ रहे हैं। तो ऐसे में सभी तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके नज़रिया से क्या वास्तविकता में पिछले 11 सालों में जिस हिसाब से कुशेश्वर स्थान की हालत है, उस हिसाब से विकास हुआ है कि नहीं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नहीं, इस चैनल पर आपको भी, आपके सभी संपादक मंडली को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आप पिछले 20 से 25 दिनों से आप कुशेश्वर स्थान सीट का भ्रमण कर रहे हैं और आप यहाँ पे पार्टी के हर कामकाज को देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे हकीकत में सही मायने में जो विकास का मापदंड होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वह विकास हुआ है? देखिए, जिस तरीका का विकास की बात सरकार कर रही है, हम लोग पटना में रहते हैं, अपने क्षेत्र में भी रहते हैं, बिहार के भी दौरा करते हैं, बिहार में भी घूमते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विकास 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 विकास। कुशेश्वर स्थान में आने के बाद मैंने जो देखा कि विनाश की ओर यहाँ के लोग, यहाँ के सड़कें जा रही है। महंगाई तो है, लेकिन कमर तोड़ सड़क भी है कि सड़क पर आप चल नहीं सकते हैं सही से। स्थिति भयानक है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ ये कुशेश्वर स्थान है। विकास से कितना दूर चला गया है वो भगवान ही जानते हैं, ये मालिक है यहाँ के लोगों का। स्थिति इतनी भयानक बन चुकी है, न रोड सही है, न स्वास्थ्य सही है, न सड़क सही है, न किसी को दवा मिल रहा है, न कि कोई अलोक और ब्लॉक में जो सही काम हो रहा है। यहाँ के लोग को परेशानी ही परेशानी है और परेशानी के कारण लोगों को जो है कि जीना जो है कि दुर्लभ हो चुका है, काफ़ी परेशानी हो रही है। आप जा कर के देखिएगा, ये साधारण बगल का कुशेश्वर स्थान पूर्वी पंचायत, अगर पंचायत में अगर सिर्फ जाइएगा तो आप एक दिन में पंचायत, मान लेते हैं कि इनके प्रखंड में आप एक दिन में प्रखंड नहीं घूम सकते। कम से कम आपको 3 से 4 दिन आपको सिर्फ प्रखंड में घूमने में लगेगा। एक पंचायत में जाने में 4 नाव को बदलना पड़ता है। लगातार कम से कम 3 से 4 घंटा नाव पर रहना पड़ता है। ये स्थिति इस देश में कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जैसा कि कुशेश्वर स्थान है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रतिनिधि यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, यहाँ के लोग उन पर विश्वास करते रहे हैं। कहाँ गए भाई? कहाँ गया नीतीश कुमार जी का विकास? कहाँ गया? ये विकास 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 की बात करते हैं, कहाँ गया विकास इनकी? कहाँ चला गया? क्या करना चाहते हैं? तो ऐसे परिस्थिति में ये बिल्कुल मान के चलिए कि यहाँ पर जो जिस तरीका का विकास होना चाहिए उस तरीका का जनता ने आपको नकार देने का काम किया है। और रही बात ऊपर का जो कार्यक्रम के लिए शीर्ष नेतृत्व का मामला है, शीर्ष नेतृत्व इसको देखेंगे। सर, एक सवाल जो होगा ये होगा कि क्या जिस तरह से कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है, न शिक्षा का व्यवस्था अच्छा है, तमाम पहलुओं पर ये फेल है, तो ये फेल ये कब साबित होगा? जब हमारा उम्मीदवार कुशेश्वर स्थान से जीतेगा, ये हमारा उम्मीदवार तारापुर से जीतेगा। तो हमको चुनाव जीतना है और जीत कर करके पटकनियाँ देना है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोगों को। पटकनियाँ देने के, एनडीए के लोगों को पटकनियाँ हमको देने की ज़रूरत है। क्या होगा क्या नहीं होगा आगे समय बताएगा। आखिरी सवाल, लालू यादव आज पटना आ रहे हैं लगभग 4-4.5 साल के बाद। क्या हुआ कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने भी जाएंगे? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता हैं। ईश्वर करे हमारे नेता स्वस्थ हों, अस्वस्थ होकर के हम लोग को मार्गदर्शन करते रहें। और लालू प्रसाद यादव जी 4-4.5 साल के बाद पटना आ रहे हैं। हम उनको आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि और अच्छे रहें। और रही बात कि अभी तक के कोई उनकी सूचना अभी तक नहीं आई है कि वो चुनाव प्रचार में भी आएंगे। सूचना अगर मिल जाएगी तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों को अवगत कराऊंगा।
चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से सुचंदर राम जी ने सरकार को, एनडीए सरकार को सीधे आड़ों हाथों लेते हुए कहा, आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एनडीए सरकार में जो है महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है और सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता का शोषण कर रही है। अगर वहीं कुशेश्वर स्थान की बात करें तो कुशेश्वर स्थान में जिस तरह से एनडीए की सरकार आरोप लगाती थी लालू और राबड़ी के 15 साल के शासन को कि वह महाजंगल राज था, तो इन्होंने कहा कि वह महाजंगल राज नहीं, वह महाविकसित राज था। और कुशेश्वर स्थान में जो आज की स्थिति है वह महाजंगल राज से भी बदतर स्थिति है। न यहाँ चलने को रोड है, न पीने को पानी है, और अगर कुछ है यहाँ पर तो बस लोगों का मखौल ही उड़ाया जा रहा है आज तक के सरकार के द्वारा। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।